चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को नए सत्र से ही मिलना शुरू हो जाएगा। एचआरडी मंत्रालय 2019-2020 के सत्र से आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चंद रोज पहले संसद से सामान्य वर्ग के लिए जो 10% आरक्षण का बिल पास हुआ है, उसे नए एकेडमिक सेशन यानी 2019-20 से लागू कर दिया जाएगा। इसका ऐलान एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। इस वर्ष से 2019 के सत्र से ही 10% आरक्षण लागू होगा। 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर गरीबों के लिए जो किया गया है, और ये करते समय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा, वो बरकरार रहेंगे। एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जल्द से जल्द नई व्यवस्था लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2019-20 सत्र से सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लागू हो जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के कोटे के लिए 25% सीटें बढ़ाई जाएंगी। सीटें बढ़ाए जाने से पहले से रिजर्वेशन वालों को नुकसान नहीं होगा। कॉलेज और 900 यूनिवर्सिटी में अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी कोटा लागू कराए जाने की कोशिश की जाएगी। नई व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में विस्तार से इसकी जानकारी दें। प्रोस्पेक्टस में ये डाला जाएगा कि 10% आरक्षण, ये जो अनारक्षित वर्ग है, जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, ऐसे वर्गों के छात्रों के लिए 10% आरक्षण रहेगा। 10 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सिग्नेचर के बाद 124वां संविधान संशोधन विधेयक कानून बना है और अब शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए 10% का कोटा तय हो गया है। नई व्यवस्था लागू होने से सामान्य वर्ग के वैसे स्टूडेंट को लाभ तो मिलेगा जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने की टाइमिंग पर सियासी घमासान जरूर मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब बात नई सरकार के नए सत्र की, जिसे आज नया स्पीकर भी मिल गया। सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाला। 4 बार के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी का 3 दशक से ज्यादा का सियासी अनुभव विधानसभा के सुचारू संचालन में काम आएगा। सीपी जोशी की नई पारी, प्रोफेसर से विधानसभा अध्यक्ष तक का सफर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी को 15वीं विधानसभा में नई और अहम जिम्मेदारी मिली है। विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके सीपी जोशी अब राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन भी, और आपने संगठन की क्षमता भी आप में रही है। ये एक नई जिम्मेवारी आपको जो मिली है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपके नाम का प्रस्ताव पक्ष ने, विपक्ष ने और तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बीपीटी, हनुमान जी की पार्टी बोतल वाली, इस देश में जिस लोकतंत्र की स्थापना की है, उस लोकतंत्र की संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आसन की है। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और हम सभी का ध्येय एक ही होता है कि हम सब जनता के लिए और जनता के लिए काम करें। सत्ता पक्ष अपना काम करती है, हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस दायित्व को निभाने का हम भरसक प्रयत्न करें। आसन से हम इतना ही चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की मन की भावनाओं को, जो हमारी नहीं है जनता की है, उसको आप तक और इस सदन के माध्यम से
राजस्थान की 7 करोड़ जनता को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। किस्मत के खेल में एक वोट से विधायक बनने से चूके सीपी जोशी का सीएम बनने का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन अब वो विधानसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। साइकोलॉजी में पीएचडी कर सीपी जोशी ने अपने करियर की शुरुआत भले ही एक लेक्चरर के तौर पर की, लेकिन जोशी ने जल्द ही सियासत की पिच पर अपनी पारी की शुरुआत कर दी। साल 1980 में दिग्गजों का टिकट काटकर जोशी को विधायक का टिकट दिया गया और सीपी जोशी ये चुनाव जीतकर 29 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। सीपी जोशी नाथद्वारा सीट से 4 बार विधायक बन चुके हैं। जोशी 2009 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इस दौरान सीपी जोशी ने पंचायती राज, ग्रामीण विकास, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग और रेल मंत्रालय के मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाद में सीपी जोशी कांग्रेस के महासचिव बने और उन्हें बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का पार्टी प्रभारी बनाया गया। सीपी जोशी के पार्टी प्रभारी रहते बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। जोशी ने सियासत के साथ ही क्रिकेट में भी हाथ आजमाया और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। बहरहाल सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष बनाना कांग्रेस के मिशन 2019 के लिए बेहद अहम है। अशोक गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाने के बाद सीपी जोशी को ये जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने सूबे की जातीय राजनीति को भी साधने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और दिल्ली में कड़ाके की ठंड का जानलेवा अटैक हुआ है और पिछले 14 दिन में 96 लोगों की मौत ठंड से हो चुकी है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों, दिल्ली और आसपास के राज्यों में शीतलहर और ठंड बढ़ा दी है और सूरज ढलने के बाद रात में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा है। जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बेघरों के सामने है और कड़ाके की ठंड में उनका रोज मौत से सामना हो रहा है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच 96 बेघरों की मौत हो चुकी है। दिसंबर 2018 में 235 बेघर लोगों की ठंड की वजह से जान गई। साल 2014 से 2019 तक अकेले जनवरी में 3535 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट ये भी बताती है कि नॉर्थ दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा रैन बसेरे होने का दावा दिल्ली सरकार करती है, उसी इलाके में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कश्मीरी गेट, सिविल लाइन और सराय रोहिल्ला में 14 दिन में 23 बेघरों की मौत हुई है। दिल्ली में करीब 200 अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरा संचालित हैं। इनमें महिलाओं और परिवार के रैन बसेरों की संख्या बहुत कम है। रैन बसेरों में रहने वाले अधिकांश दिहाड़ी मजदूर लोग हैं। इसमें कम से कम 60 से 70 लोग हैं। लोग बिहार से, झारखंड से, यूपी से, मध्य प्रदेश से लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। हम बिहार से हैं। कब से हैं यहाँ पर? यहाँ हमारा कम से कम 3-4 साल हो गया। बहुत सुविधा दे रहा सरकार। बोले जब से टेंडर करा तभी से सब चीज मिल रहा है। चाय मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सोने वाला बिछना मिल रहा है, पानी मिल रहा है। अरे यूपी के हैं, बिहार के, आसाम के, कई जगह से आते हैं। पंजाब के भी हैं। यहाँ पर लगभग 40-45 बंदे सो रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां फुटपाथ, फ्लाईओवर और मेट्रो स्टेशन के पास एक पतले कंबल में बेघर लोगों को ठंड में ठिठुरता देखा जा सकता है और वे आग जलाकर या बैठकर किसी तरह सर्द रातों को काट रहे हैं। दिल्ली सरकार को ऐसे लोगों के लिए और रैन बसेरे बनाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात सितमगढ़ स्वाइन फ्लू की, जिसके सामने जनता लाचार है और सरकार परेशान नजर आ रही है। हालांकि सरकार मौत के वायरस पर लगाम लगाने के लिए घर घर जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन मौत दिन ब दिन प्रदेश में अपने पांव पसारती जा रही है। स्वाइन आउट ऑफ कंट्रोल, जनता लाचार, सरकार परेशान। स्वाइन फ्लू पर जागो सरकार, मौत को कोई तो रोको। जी हां, प्रदेश में स्वाइन फ्लू की सांसें अभी तक टूट नहीं पाई है। मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वाइन से मरने वालों का आंकड़ा 35 को पार कर गया है।
जबकि 900 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 25 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं, उनमें से 4 की हालत और चलिए आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां पर क्या कुछ चल रहा है। मकर संक्रांति के पर्व के तहत तस्वीरें आपने देखी कि अब किस तरह से जो ग्रामीण लोग हैं वो इस महोत्सव को मना रहे थे। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। उदयपुर से खबर है, जहां नेशनल हाईवे पर अचानक लंबा जाम लग गया। हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो जहां था वो घंटों वहीं खड़ा रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ हाईवे पर और क्यों मचाए हड़कंप, देखिए इस रिपोर्ट में। उदयपुर में सड़क पर सनसनी, हाईवे पर आग से बचा हड़कंप, चलती ट्रक में लगी भीषण आग, सड़क पर धू-धू कर जला ट्रक, बर्निंग ट्रक से हाईवे हुआ जाम। उदयपुर के खेरवाड़ा में जब इस चलती ट्रक ने आग पकड़ी तो नेशनल हाईवे 8 पर लंबा जाम लग गया। बर्निंग ट्रक को देखकर जो जहां था वहीं रुक गया। वाहन चालकों ने ट्रक से वाजिब दूरी बनाए रखी, नहीं तो ट्रक की आग कहर बरपा देती, दूसरे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेती। सड़क पर धू-धू कर ट्रक चलता रहा। ट्रक में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम 3 घंटे देरी से मौके पर पहुंची और जब तक ट्रक की आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लगी। पहले चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते ट्रक से आग की लपटें निकलने लगी। जिस वक्त ट्रक में आग लगी उस वक्त ट्रक उदयपुर से पुणे जा रहा था। जब तक ट्रक आग की लपटों में घिरा रहा तब तक हाईवे पर जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और घंटों के बाद जाम से लोगों को निजात मिली। उदयपुर से कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।